पीसीओडी और पीसीओएस। और मैंने बताया कि वेट गेन एक सिम्टम भी है और वेट गेन उसका एक कारण भी है। तो सीडेंटरी लाइफस्टाइल और डाइटरी चेंजेस वही रियल कल्प्रिट हैं, ये समझ में आ गया। तो क्या वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं उनका भी कोई योगदान है इन डिसीजेज में? अगर इसका मेन टारगेटिंग एज ग्रुप बात करें तो इट इज़ यंग, यंग अडल्ट। पीसीओडी डिसीज़ जब हमारी किसी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन लाइक ओवरीज तक कन्फाइंड है तो ये पीसीओडी में आता है, सिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। एंड पीसीओडी इज़ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़। तो एक्ने भी हार्मोनल रिलेटेड एक्ने होते हैं जो पेशेंट्स में, पीसीओडी के पेशेंट्स में मिलते हैं। तो दे विल हैव मोर ऑफ एंजाइटी, स्ट्रेस, जिसके कारण उनको स्लीपलेसनेस होने लगती है। ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट वो मेटाबलाइज नहीं होगा एंड देन उसके आफ्टर कम्स आने लगेंगे, तो डायबिटीज़ होने लगेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन, जहां हम बात करते हैं लाइफस्टाइल, वेलनेस एंड इनोवेशन पे। आज की हमारी गेस्ट है डॉक्टर रोमा शर्मा हाड़ा, जो महिला स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं पे हमसे बात करेंगी। तो हम स्वागत करते हैं। नमस्कार मैम, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। नमस्ते। चूँकि आज के ज़माने में मैम दो वर्ड्स ऐसे हैं जो बार बार सुनने में आते हैं, पीसीओडी और पीसीओएस। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ये दोनों टर्म्स क्या हैं और इतना रिकरिंग ये सुनने में क्यों आता है? सबसे पहले तो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आपने इस टॉपिक को रखा और मुझे उसके लिए समझा कि मैं उसको अपने पब्लिक अवेयरनेस में उसको करूं। एंड जो हमारा ये टॉपिक है पीसीओएस एंड पीसीओडी, अगर हम इसको क्लैरिफाई करें कि जो पीसीओएस है इसका फुल फॉर्म हम ध्यान दें अगर, तो इट इज़ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एंड पीसीओडी इज़ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़। तो जब ये पीसीओडी डिसीज जब हमारी किसी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन लाइक ओवरीज तक कन्फाइंड है तो ये पीसीओडी में आता है। और जब ये डिसीज अपना थोड़ा सा एक्सजरेट हो जाती है और एडवांस स्टेज में अगर किसी बॉडी के दूसरे सिस्टम्स को इन्वॉल्व करती है, जैसे कि आप मान के चलिए आपका इंसुलिन लेवल जिसमें चेंज होता है, डायबिटीज़ होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम इन्वॉल्व हो गया, हार्ट इन्वॉल्व हो गया, तो ये सारी चीज़ें फिर सिंड्रोम में कन्वर्ट हो जाती हैं। इट इज़ एक्चुअली पीसीओएस। ठीक है। तो क्या इसका कारण हमारी आजकल की लाइफस्टाइल है या डाइटरी चेंजेस है या फिर कोई और रीज़न है? ठीक है, चलिए आज हम इसके बारे में इसके कॉजेज़ जान लेते हैं। तो अपन कॉजेज़ से स्टार्ट करें तो हाँ, ऑफ कोर्स जो आपने पूछा कि डाइटरी और लाइफ़स्टाइल चेंजेस, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कॉज़ आते हैं इसमें हम अगर बढ़ें इसके रीज़न्स क्या हैं, तो वो यही है कि सबसे पहले तो हमारी डाइटरी चेंजेस हैं। अब डाइटरी चेंजेस में अगर देखा जाए तो आजकल जो फूड इनटेक हो गया है मोस्टली पॉपुलेशन में, वो मोस्टली प्रोसेस्ड फूड है, केमिकलाइज्ड है, जंक फूड है। उसमें लाइक इनटेक ऑफ जो एनर्जी है, कार्बोहाइड्रेट जिसको हम बोलते हैं, वो बढ़ गया है, बट उसका जो बॉडी यूटिलाइज करती है वो कम हो गया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये उसका मेजर कॉज़ेटिव फैक्टर है। दूसरे जो कॉज़ेटिव फैक्टर होते हैं पीसीओडी में, एंड इट इज़ लाइक लाइफ़स्टाइल से रिलेटेड। तो अगर आज की हम लाइफ़स्टाइल की बात करें जो कि एक मॉडर्न लाइफ़स्टाइल है, इस मॉडर्न लाइफ़स्टाइल में सभी का जो जॉब कल्चर है वो चेंज हो गया है। इट इज़ लाइक मोर ऑफ सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल। अब जो ह्यूमन बीइंग है, इट इज़ एक्चुअली बोर्न टू मूव, लाइक मूवमेंट करने के लिए बना है। अब वो मूवमेंट अगर अपने थोड़े से हैम्पर हो रहे हैं, रेस्ट्रिक्ट हो रहे हैं और अपन सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल में जा रहे हैं, तो बॉडी में कहीं न कहीं तो चेंजेस आएँगे ही आएँगे। तो ये माइन्यूट लेवल से चेंजेस स्टार्ट होते हैं एंड ये पीसीओडी के रूप में देखे जाते हैं। एंड दूसरे कॉज़ की बात करें तो आजकल जो और भी ज़्यादा चीज़ें मिल रही हैं जैसे कि स्ट्रेस है। ये भी कहीं न कहीं हमारा वर्क कल्चर से है। वर्क कल्चर मानो या पीयर प्रेशर मानो, तो आजकल जो स्ट्रेस हो गया है हमारी पॉपुलेशन में, यंग पॉपुलेशन में, वो एक इसका मेजर कॉज़ है। देन नेक्स्ट अगर हम माने तो स्ट्रेस के कारण जो हमारी रूटीन लाइफ है या जो वर्क के कारण हमारी रूटीन लाइफ है वो चेंज हो गई है। जो एक डे टाइम में काम किया जाता है और रात में सोया जाता है, तो जो रात में सोना है और दिन में जागना है वो चेंज हो गया है। तो उसका उल्टा हो गया है, जो नाइट अवेकनिंग हो गई है और इससे नींदें थोड़ी-सी खराब हो गई है और जो डे नाइट का शेड्यूल है वो चेंज हो गया है। इसके कारण हमारी जो
बॉडी की जो रिदम है जिसको हम सर्केडियन सर्कैडियन रिदम। रिदम बोलते हैं वो भी चेंज हो गई है। तो इन्हीं सब चीज़ों के कारण हमारे बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं एंड ये चेंजेस सबसे ज़्यादा हमारे एक फीमेल के बॉडी में ओवरीज एंड हार्मोन्स पे इफेक्ट डालते हैं जो अल्टीमेटली पीसीओएस के रूप में देखे गए हैं। जी तो सिडेंटरी लाइफस्टाइल और डाइटरी चेंजेस वही रियल कल्प्रिट हैं, ये समझ में आ गया। तो आप ये बताएं कि पीसीओडी पीसीओएस क्या किसी पर्टिकुलर एज की गर्ल्स में होता है या किसी भी एज की विमेन में ये हो सकता है? सी अगर अपन पीसीओएस जो हम बात कर रहे हैं पीसीओएस एंड पीसीओडी अगर इसका मेन टारगेटिंग एज ग्रुप बात करें तो इट इज़ यंग है ना, यंग एडल्ट्स में होता है एंड इसकी स्टार्टिंग जो यंग एडल्ट से होती है एंड देन उसके जो आफ्टर कम्स होते हैं या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो आपको लेटर ऑन एजेस में भी मिलते हैं। ओके। तो इसलिए अगर हम ओवरऑल बोले तो ये किसी भी एज में हो सकता है। अच्छा। इट एग्जिस्ट इन ऑल द एजेस बट इट यूजुअली स्टार्ट इन यंग एज। तो इसलिए अगर हम यंग एज में ही अपने कुछ जो मॉडिफाइबल फैक्टर्स हैं अगर हम उसमें ध्यान दे देंगे जो एक हम आज जो अपना टारगेट रख रहे हैं जनरल अवेयरनेस अगर हम उसके थ्रू थोड़ा बहुत भी ध्यान देंगे तो वो चीज़ वहीं थोड़ा सा थम जाएगी एंड देन लेटर ऑन जो लेटर एजेस है उसमें कम मिलेगी। ओके। तो व्हाट आर द रेड फ्लैग्स, मतलब क्या ऐसे चेंजेस आने लगे तब women should come and see the doctor? हाँ, ओके। देखिए सबसे पहले जो हमने अभी जो पॉजिटिव एजेंट्स की बात करी। ओके डॉक्टर, आप ये बताइए कि सिम्टम्स क्या है और फिर कौन से सिम्टम्स ऐसे हैं जब बिल्कुल अलर्ट हो जाना चाहिए और गायनिक को रेफर करना चाहिए? जैसे हमने बात करी पीसीओडी तो जो पीसीओडी होता है वो सबसे पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बेसिकली हार्मोन्स जो ओवरी होती हैं जिससे हार्मोन्स निकलते हैं उसको अफेक्ट करता है। तो जो मेन स्टार्टिंग में जो इसके सिम्टम्स आएंगे वो मेंस्ट्रुअल रिलेटेड होंगे। अब जो मेंस्ट्रुअल रिलेटेड होते हैं जिससे कि मोस्टली यंग फीमेल्स एंड यंग गर्ल्स परेशान होती हैं वो कुछ भी हो सकते हैं। इट कैन बी मेंसेस कम आ रहे हैं, मेंसेस इरेगुलर हो रहे हैं, मेंसेस ज़्यादा आ रहे हैं। जो हमारी टर्म में अलग अलग होते हैं कि ओलिगोमेनोरिया एंड बहुत हाइपर मेंसेस ज़्यादा आ रहे हैं तो उसको लाइक ये सारे सिम्टम उसके जो रहेंगे वो मेंस्ट्रुअल रिलेटेड रहेंगे ओके। एंड दिस इज़ वेरी अ कॉमन सिम्टम। नेक्स्ट जो सिम्टम आएगा इसमें वो रहेंगे अपने डाइट से रिलेटेड। लाइक पेशेंट जो है वो अगर ओवरवेट है तो वो पीसीओडी कॉज भी कराता है एंड पीसीओडी होने के बाद उसमें वेट चेंजेस भी मिलते हैं। तो दोनों वाइस वर्सा हैं कि अगर कोई मोटा है तो उसमें पीसीओडी भी हो सकता है एंड पीसीओडी होने के बाद भी वेट गेन हो सकता है। ओके। एंड लाइक यहाँ मैं एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि कोई मोटा है तो उसी में पीसीओडी होगा। इवन आजकल लीन एंड थिन पेशेंट्स में भी पीसीओएस मिलने लगा है जिसको हमने अलग टर्म दिया है कि वो लीन पीसीओएस है। तो उसमें भी मिल सकता है बट जो कि हम सिम्टम्स की बात कर रहे हैं तो यूजुअली वेट गेन इज़ तो जो नेक्स्ट सिम्टम हमने देखा कि वेट गेन होता है पीसीओडी पेशेंट्स में और मैंने बताया कि वेट गेन एक सिम्टम भी है और वेट गेन उसका एक कारण भी है। पर एक चीज़ और मैं क्लियर करना चाहूँगी कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि पीसीओडी किसी ओबीस या मोटे पेशेंट्स में ही देखने को मिलेगा। आजकल पीसीओडी जो है वो थिन पेशेंट्स जो हैं लीन एंड थिन जो हम बोलते हैं उनमें भी मिलता है जिसका हमने एक अलग ही टर्म दिया है जो कि लीन पीसीओएस में आता है। तो पहला हमने सिम्टम पढ़ा मेंस्ट्रुअल रिलेटेड एंड दूसरा था वेट गेन। तीसरे जो कॉमन सिम्टम्स जिसके कारण आजकल जो यंग गर्ल्स हैं बहुत ज़्यादा वरीड रहती हैं क्योंकि उनका लाइक फेशियल फीचर्स थोड़े से चेंज हो रहे हैं उसमें एक्सेसिव हेयर ग्रोथ हो रही है। जो हेयर ग्रोथ होती है वो अगर थोड़े से मेल पैटर्न में हो जैसे कि चिन में ज़्यादा हो रहा है, आर्म्स में ज़्यादा हो रहा है, फेशियल हेयर्स आ रहे हैं जिसको हम मेडिकल टर्म देते हैं हिरसुटिज्म, वो एक कॉमन फीचर्स देखने में मिलता है। एंड नेक्स्ट उसी से रिलेटेड जो डर्मेटोलॉजिकल ओपिनियन जो बढ़ गई हैं आजकल वो एक्ने हैं। तो एक्ने भी हार्मोनल रिलेटेड एक्ने होते हैं जो पेशेंट्स में पीसीओडी के पेशेंट्स में मिलते हैं और ये उसका एक बहुत कॉमन सिम्टम है जिसके कारण यंग गर्ल्स बहुत डर्मेटोलॉजिस्ट के पास विज़िट करती हैं। एंड कुछ और सिम्टम्स ऐसे हैं जिनके बारे में हाँ हम लोग को ध्यान देना चाहिए। जैसे कि हमने एक इसका कॉज पढ़ा था कि जो हमारा सर्कैडियन रिदम है वो चेंज हो गई है, हम रात में जागने लगे हैं। तो वो आपका आफ्टर इफेक्ट भी देखने को मिलेगा कि जब किसी पीसीओडी पेशेंट्स में सिम्टम्स आते हैं तो दे विल हैव मोर ऑफ एंजाइटी स्ट्रेस जिसके कारण उनको स्लीपलेसनेस होने लगती है। ओके। तो ये सारी चीज़ें सब इंटरकनेक्टेड हैं।
लाइक जो आपकी बॉडी ने जैसा आपने करा वैसा आपको रिजल्ट मिला और वो इन टर्न वैसा ही फॉलो होता जा रहा है। तो जैसे कि आपने अपना शेड्यूल चेंज करा, आपने रात में जागना शुरू किया और आपको ये डिसीज़ के सिम्टम स्टार्ट हुए, तो ऑलरेडी आपकी नींद जाने लगी, तो स्लीपलेसनेस आ गई, एनजाइटी आ गया, स्ट्रेस आ गया। तो ये सारे सिम्टम हैं जो पीसीओडी से रिलेटेड है। एंड अगर हमने जो बात करी थी एज, जो आपने अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि किसी भी एज में मिल सकता है क्या, तो यंग एज में तो ये सारे सिम्टम्स हैं। देन अगर हम और आगे आते जाएं तो और मोस्ट कॉमन जो सिम्टम जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में मिलते हैं, जो कि एक महिला रहती है जिसकी शादी हो जाती है, एंड वो उसको हम उस एज ग्रुप को लाइक रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में मानेंगे। तो उसमें मोस्टली इनफर्टिलिटी इज़ अ मेन सिम्टम जो मिलता है। एंड इनफर्टिलिटी के कारण पेशेंट्स काफ़ी परेशान होते हैं। तो एक लाइक जनरल अवेयरनेस है कि पीसीओडी एक डिसीज़ है, बट उसके हर सिम्टम का या फिर हर एक जो भी उसमें चेंजेस आ रहे हैं उनका ट्रीटमेंट है। तो इनफर्टिलिटी का भी ट्रीटमेंट है। देन और आगे बात करें सिम्टम्स की, जैसे और एडवांस एज में अगर जाएंगे तो मेन जो पीसीओडी अगर हार्मोन पे एक्ट करता है तो इंसुलिन, सभी ने नाम सुना होगा, जो कि इंसुलिन एक हार्मोन है एंड इट एक्चुअली रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज इन आवर बॉडी। जो शुगर होती है उसका मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। अगर इंसुलिन ही कंट्रोल नहीं कर पाएगा तो हम जो भी इनटेक कर रहे हैं ऑलरेडी हमारे बॉडी में जो स्टोर्ड है ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट, वो मेटाबलाइज नहीं होगा एंड देन उसके आफ्टर कम्स आने लगेंगे, तो डायबिटीज़ होने लगेगी। तो ये और सिम्टम्स हैं जो कि एडवांस स्टेज में आते हैं। एंड डायबिटीज़ होता है तो डायबिटीज़ एंड हार्ट की जो हेल्थ है वो इंटर रिलेटेड है। तो हार्ट्स में लाइक हाइपरटेंशन, ये सारी चीज़ें आने लगती हैं। तो अगर हम बात करें कि किन सिम्टम्स को आजकल के लोगों को ध्यान देना है और अपने डॉक्टर के पास जाना है, तो ऑफ कोर्स मेंस्ट्रुअल चेंजेस, अगर किसी पेशेंट को ऐसा हो रहा है कि लाइक मैं जनरली अपने पेशेंट्स को बोलती हूँ अगर जिनको कम मेंसेस की प्रॉब्लम होती है जो मेरे पास आती कि लाइक अगर आप साल भर में लाइक 12 मंथ की ड्यूरेशन है, उसमें अगर लेडी 6 मंथ भी अगर ब्लीड करी है तो हम उसको ओके मान सकते हैं, है ना। बट अगर वो 6 मंथ से भी कम ब्लीड करी है, लाइक उसके महीने ही नहीं आए, 3 से 4 महीने तक महीने ही नहीं आए, देन शी शुड विजिट हर डॉक्टर। तो ये एक पहला सिम्टम है जिसमें उनको ध्यान देना है। दूसरा ऑफ कोर्स कि वेट गेन हो रहा है एंड वो ट्राई कर रहे हैं पेशेंट, लाइक इट्स वेरी एंशियस अबाउट हर वेट गेन एंड शी इज़ ट्राइंग बाय डूइंग फिजिकल एक्टिविटी। तो ऑफ कोर्स शी शुड विजिट, क्योंकि उसमें हार्मोनल चेंजेस हैं, तो देन कुछ सप्लीमेंट जो अपने डॉक्टर से मिलेंगे उसमें हेल्प मिलेगी। एंड प्लस एडवांस स्टेज में है तो अगर किसी को शुगर डायग्नोस हो रहा है एंड अगर अदर सिम्टम्स आ रहे हैं लाइक एंजाइटी, स्ट्रेस, तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा हमको ध्यान देके अपने डॉक्टर के पास विजिट करना है। तो मैम सिम्टम्स की तो बात हो गई, अब क्या फिक्सेस हैं और क्या प्रिकॉशंस है जो लड़कियों को या औरतों को ध्यान रखना चाहिए? ओके, लाइक एज आई टोल्ड अर्लियर, जो इसके मेन फैक्टर्स हैं पीसीओडी के कॉजेटिव फैक्टर्स, उसमें डाइट है और लाइफस्टाइल चेंजेस हैं। तो हम उसी को अपना प्राइमरी ट्रीटमेंट मानते हैं। तो एज अ डॉक्टर जो हमारे पास पेशेंट आता है उसके लिए हमारे पास प्राइमरी ट्रीटमेंट यही है कि उसको डाइट और अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना है। एंड लाइक जो हम ये बोल रहे हैं उसको बोलना इजी हो सकता है बट पेशेंट को करना थोड़ा टफ रहता है, बट इट इज लिटरली यही हमारे लिए प्राइमरी ट्रीटमेंट है। और अगर पेशेंट अगर इसको थोड़ा अपने डे टू डे लाइफ में थोड़ा सा इनकॉर्पोरेट कर ले और उसमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करे तो काफी उसमें इम्प्रूवमेंट आता है। तो अगर हम डाइटरी चेंजेस बोलें कि हम क्या कर सकते हैं अपने थोड़ा प्राइमरी लेवल पे, जब तक कि हम डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं, तो मेनली जो डाइट की हमने बात करी, जो इसमें पूरे पीसीओडी या पीसीओएस में जो हार्मोन इन्वॉल्व था वो इंसुलिन था, जो कि ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में था। तो हमारे जितने भी मेजर कंपोनेंट रहते हैं एक बैलेंस डाइट के, जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट आता है, प्रोटीन आता है, फैट्स आता है, मिनरल्स आते हैं एंड वाइटामिन्स आते हैं। तो हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो मैं ये नहीं बोलती हूँ कि आपको कार्बोहाइड्रेट को बिल्कुल कट शॉर्ट करना है। इट इज एक्चुअली इंक्रीजिंग द क्वालिटी एंड डिक्रीजिंग द क्वांटिटी। आपको क्वांटिटी कम करना है, क्वालिटी बढ़ाना है। ओके। तो कुछ ऐसे फूड होते हैं जो एक मेडिकल टर्म है, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड, जिसमें कि आप जितना क्वांटिटी उसका ले रहे हैं बट जो उसका अंदर जब मेटाबोलाइज होगा तो ग्लूकोज उस क्वांटिटी में ना निकल के कम क्वांटिटी में निकलेगा। तो ऑफ कोर्स पीसीओडी के पेशेंट में वो यूजफुल रहेगा। तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फूड क्या हो सकते हैं और क्या चीजें हमें अवॉइड करना चाहिए।
तो अगर मैं एक लेमैन टर्म में बोलूँ, हम्म। तो जितनी भी सफ़ेद चीज़ें होती हैं, उसमें हाई कार्बोहाइड्रेट होता है, हम्म। तो वो हमें अवॉइड करना है। लाइक मैदा, शक्कर, चावल। हाँ, यस ऑफ हम्म। कोर्स। जैसे कि व्हीट से बनी हुई रोटियां हैं, वो भी हम्म। सफेद हैं। अगर आप नॉर्मल बिल्कुल रिफाइंड अच्छा फाइन फ्लोर है जो हमारा रहता है आटा घर का, अगर आप उस व्हीट की रोटी खा रहे हैं तो ऑफ कोर्स वो वाइट सोर्स में आएगा एंड वो अवॉइड करना है। तो जो आजकल जो बहुत आ गया है मल्टीग्रेन आटा, तो वो ऑफ कोर्स अच्छा है, उसको यूज करना है। एंड आप दूसरे दूसरे जो ग्रेन्स हैं जैसे कि मिलेट्स हैं, ज्वार है, बाजरा है, जो कि इसमें आ जाते हैं मल्टीग्रेन आइटम में, आप उसका यूज बढ़ा सकते हैं। तो उससे आप यूज बढ़ाएंगे तो एक लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाइट बनेगी। प्लस हम बात करें जैसे कि अभी कार्बोहाइड्रेट की बात करें प्रोटीन की, तो जो प्रोटीन है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन पीसीओएस। प्रोटीन का इंटेक हमको बढ़ाना है। प्रोटीन के इंटेक में हमको कुछ अलग से फैंसी डाइट या कुछ अलग से हाई-फाई सोर्स नहीं लेना है। जो हमारे घर में दालें हैं, पल्सेस हैं, वो लेना है। और उसमें भी अगर हम अफोर्ड कर पा रहे हैं तो कुछ नट्स हैं, वो हम इंक्लूड कर सकते हैं। और मैं नट्स की बात करूँ तो जितने भी फ्लैक्स सीड हैं, पंपकिन सीड्स हैं, ये सारी चीज़ें हम इंक्लूड कर सकते हैं। एंड विटामिन्स की बात करें तो हमारे घर में या इंडियन डाइट में तो अगर हम नॉर्मल वेजिटेबल्स या फ्रूट्स लेते हैं तो हमें ईच एंड एवरी सोर्स जो एक बैलेंस्ड अमाउंट में मिल जाता है। तो सारे विटामिन्स एंड मिनरल्स हमको मिल जाते हैं। तो ये हमारी रहे डाइटरी चेंजेस की बात। अब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो हमने बात की थी कि हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई है। अब उसको चेंज कहना तो बहुत आसान है बट उसको चेंज करना थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि और यही कुछ रीज़न है जो कि आजकल पीसीओडी बहुत प्रेवलेंट हो गया है। पहले की लाइफस्टाइल में हमारा ऑल बॉडी पार्ट्स हमारे काम करते थे, जो घर में महिलाएं करती थी सारे काम, तो उनका सारा मसल्स एंड सब यूज हो जाता था। बट आजकल इतना सारा मशीन्स एंड हमारे काम ऐसे हो गए कि वो नहीं कर पाते। तो एक जनरल जो आज के टॉक से मैं डिलीवर करना चाहती हूँ कि अगर आप अगर पीसीओडी रिलेटेड पेशेंट हैं तो हफ्ते में अगर 3 से 5 दिन अगर आप आधा घंटा भी आप अपने वेट के अकॉर्डिंग, जो हम बोलते हैं बीएमआई के अकॉर्डिंग आप एक्सरसाइज करते हैं, तो इट्स वेल एंड गुड। अगर जो पतले हैं तो वो 30 मिनट के वॉक से भी अगर स्टार्ट करते हैं तो वो बहुत अच्छा है। जो थोड़े से ओवरवेट हैं वो 30 से 45 मिनट की वॉक तो करे ही करे, साथ में कुछ स्ट्रेच एक्सरसाइज या कुछ मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करते हैं तो इट्स गुड फॉर देम। एंड इन सब चीज़ों के लिए भी मैं ये कहना चाहूँगी कि हमको ज़रूरी नहीं है कि हम किसी पर्टिकुलर जिम ही जॉइन करें। आप अपने घर में भी नॉर्मल वॉक से, नॉर्मल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज से स्टार्ट कर सकते हैं। एंड इसमें जो की पॉइंट्स हैं वो यही हैं कि आपको अपना कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं, जो डाइट एंड लाइफस्टाइल है, जो कि इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट है, उसका रिजल्ट आपको एकदम से नहीं मिलेगा, बट माइन्यूट लेवल पे धीरे धीरे बॉडी में चेंजेस आएंगे एंड वो इन टर्न आपको अच्छा रिजल्ट देगा। तो शॉर्ट में जो मुझे समझ में आया है कि अगर हम फिक्सेस की बात करें तो आपको यूज योर मसल्स, एक्सरसाइज करें किसी भी फॉर्म की, और आपके इसमें से वाइट जो है खाने में से वो डिलीट कर दें, और डेफिनेटली वर्क अपॉन योर स्ट्रेस लेवल, उसको रिड्यूस करें। लाइक जो आपने बोला डिलीट कर दें, वो थोड़ा मुश्किल है अभी आज की लाइफ में डिलीट करना। तो जैसा कि अपन ने अभी बात की कि उसकी क्वालिटी बढ़ा दें, क्वांटिटी कम कर दें, रिड्यूस कर दें। हाँ या एंड ऑफ कोर्स अगर आपको पता है कि आपको पीसीओडी हो रहा है या उसके सिम्टम्स आ रहे हैं तो डिलीट भी करना अच्छा रहेगा एक लेवल तक। ठीक है। तो एक क्वेश्चन और, बार बार जब हम मॉडर्न लाइफस्टाइल की बात कर रहे हैं कि जो इतने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का आजकल हम लोग यूज कर रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि बच्चे तो फोन से दूर ही नहीं होते हैं, तो क्या वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं उनका भी कोई योगदान है इन डिसीजेज में? हाँ या ऑफ कोर्स, क्योंकि देखिए आजकल जो चीजें ये प्रेवलेंट हो गई हैं वो इसलिए हो गई क्योंकि हमारा जो आसपास का एम्बियंस है, जो हमारा वर्क कल्चर है, सारा चेंज हो गया है। अब वर्क कल्चर में फिर वही बात आ गई कि लैपटॉप्स के सामने हमको काम करना है, अपना प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करना है। तो यू आर लाइक आपकी जो नाइट अवेकनिंग है वो बढ़ गई है एंड जो रेज आ रही है तो आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं तो एब्जॉर्ब हो ही रही है। एंड मैं अगर बेसिक लेवल से आपको बताऊं कि जो हमारी एक फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है, जो हार्मोन्स से स्टार्ट होती है, वो उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो स्टार्टिंग ही हमारे ब्रेन से है। ब्रेन से हार्मोन रिलीज होते हैं, देन बॉडी के दूसरे पार्ट पे एक्ट करते हैं, देन फाइनली ओवरीज में एक्ट करते हैं, वो हार्मोन बनते हैं, हमारी साइकिल चलती है। तो
ये रेज़ का कहीं न कहीं इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट ब्रेन पे भी है, हमारी स्लीप साइकिल पे भी है, हमारे जो एक स्ट्रेस लेवल है उस पे भी है। तो वो सारी चीज़ें इन टर्न सारा एडिटिव इफ़ेक्ट डालती हैं। What are the causes for hormonal changes? मिल्क प्रोडक्ट, increased use of milk product and beauty products. Oh, beauty products. What are Yes. you saying? यस ऑफ कोर्स, जो आजकल की जितनी भी टेल्कम पाउडर्स एंड ब्यूटी क्रीम्स आ रही हैं, जो ऑफ कोर्स ब्यूटी बढ़ा रही हैं, बट अंदर की ब्यूटी को थोड़ा-सा हैम्पर कर रही हैं। But you And cannot imagine your life without beauty products. यस, इसलिए मतलब वी कांट यूज़ एनीथिंग इन एक्सेस। ओके मैम, थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है एंड आई एम श्योर कि हमारे व्यूअर्स को इससे हेल्प मिलेगी। धन्यवाद। थैंक यू सो मच, इट्स माय प्लेजर कि मैं कुछ जनरल पब्लिक अवेयरनेस में मेरा पार्ट रहेगा।